लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ विभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई, बल्कि विभव के मामले में पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से ये तक पूछ लिया कि क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट बदसलूकी मामले में सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज कराई गई। स्वाति मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गई। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है। सिंघवी की इन दलीलों को सुनने के बाद विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि उनके रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि एक महिला से जबरदस्ती की गई, ऐसे बर्ताव पर शर्म नहीं आई। निजी सचिव पद से हटने के बाद भी मुख्यमंत्री आवास पर उनके होने पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के वकील से पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है, क्या इस तरह के गुंडे को सीएम आवास में काम करना चाहिए। जब सीएम के निजी सचिव पद पर नहीं थे तो विभव कुमार वहां क्यों गए थे? क्या गुंडों को रखने के लिए सीएम आवास है? बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि स्वाति की ओर से सेहत के संबंध में बताए जाने के बावजूद विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट की घटना के दौरान राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करने से क्या संकेत मिलता है? वो क्या सोचता है? क्या उसके सिर पे शक्ति सवार है? आप पूर्व सचिव थे, अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको वहां रहने का अधिकार भी नहीं था। आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। आपको ऐसा करने में कोई शर्म नहीं आती? क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत हुई होगी? इसके साथ ही कोर्ट ने सिंघवी की एक दलील को भी खारिज किया, जिसमें सिंघवी ने हत्या के 2 मामलों में आरोपी को जमानत मिलने का हवाला दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें उन मामलों का हवाला ना दे क्योंकि यहाँ किस तरह से घटनाक्रम हुआ वो हमारी चिंता का कारण है। आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है? तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर विभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। अब मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। आपको बता दें, इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस पर सुनवाई हुई, जिस पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने 16 जुलाई को दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए मामले को 24 अगस्त तक के लिए लिस्ट कर दिया है। वहीं 500 पन्नों की इस चार्जशीट में करीब 50 गवाहों के बयान है। विभव के खिलाफ 16 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में ही बंद है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से पहले विभव ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 12 जुलाई को हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको एक बार संक्षिप्त में बताते हैं। विभव पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम केजरीवाल आवास पर मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 16 मई को एफआईआर दर्ज की थी। स्वाति ने दावा किया था कि वो केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई थी। वहां विभव ने उन्हें सीएम से मिलने से रोका और मारपीट की। विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पेट और प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। इससे उनकी शर्ट के बटन टूट गए। स्वाति मालीवाल के मुताबिक उनके कपड़े खुल गए थे, लेकिन विभव ने मारना नहीं छोड़ा। विभव ने उनका सर भी टेबल से पटक दिया। केजरीवाल घर पर थे, लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए नहीं आया। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को जब सुनवाई करता है तो क्या विभव को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।